नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भाटी। आज दिन है 28 तारीख सितंबर और शनिवार का दिन है। तारीख है 28 तारीख। और इस हफ्ते क्या खास होने जा रहा है, तो इस हफ्ते जब बात मैं कर रही हूं बुलियन काउंटर की, यानी कि सोने और चांदी की, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि अब श्राद्ध खत्म होने जा रहा है। अब आप जो यहाँ पे ट्रेडिशनली बाइंग करते हो वो जानते होंगे कि श्राद्ध के बाद गोल्ड और सिल्वर में, यानी कि सोने और चांदी में यहाँ पे बाइंग की शुरुआत हो सकती है यहाँ पे, और अच्छी शुरुआत होगी। और सितंबर महीने में मैंने वीडियोस बनाए थे, इसमें मैंने आपसे कहा भी था कि यहाँ पे यूएस का जो सेंट्रल बैंक है, यानी कि फेडरल रिजर्व, वो यहाँ पे रेट कट करेगा। और जब रेट कट करेगा तो यहाँ पे एक अपसाइड देखने को मिलेगा। और इसलिए मैंने आपको सितंबर के स्टार्टिंग में ही बोला था कि यहाँ पे आप गोल्ड खरीद के चले, क्योंकि श्राद्ध में अगर आपने गोल्ड नहीं खरीदा, क्योंकि वो हमारे लिए एक ऑस्पिशियस टाइम नहीं माना जाता है जहाँ पे कि हम सोने और चांदी की खरीदारी करें। तो मेरे ख्याल से वो एक अपसाइड अब यहाँ पे देखने को मिला है, और भी अपसाइड आएगा। लेकिन क्या आने वाले समय में हमें थोड़ा भी करेक्शन मिलेगा गोल्ड और सिल्वर में, ताकि दोबारा हम इसमें बाइंग में जाएं? क्योंकि जिन्होंने फिजिकल में बाइंग करनी थी शादी के पर्पज से, किसी को देना लेना है, फेस्टिव डिमांड है यहाँ पे, उसमें देना है, तो वो यहाँ पे जनरली फेस्टिव डिमांड के लिए या शादी पर्पज से वो शादी में बाइंग नहीं करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि बाइंग कहाँ से करनी चाहिए। आपको हॉलमार्क ज्वेलरी हर जगह मिलेगी, आप हॉलमार्क ज्वेलरी की बाइंग करिए। दूसरी चीज है कि यहाँ पे आप कभी भी, आप श्राद्ध के समय में मैंने ये बात कहा था कि आप प्राइस को बुक कर सकते हैं। अगर आपने फिजिकल में यहाँ पे खरीदारी नहीं करनी है, आज आपको लग रहा है कि 74,000 है सोना, 72,000 आएगा, जिस दिन 72,000 आया उस दिन आप जा नहीं पाए, आप नहीं जा पाए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप अपने ज्वेलर्स को बोलिए कि 72,000 पे मेरे प्राइसेस को आप लॉक कर दो, मैं कल या परसों आके यहाँ पे बाइंग कर रही हूँ। तो ये सारी जो कह सकते हैं फैसिलिटीज ये ज्वेलर्स दे रहे हैं, क्योंकि ये भी मार्केट में काफी कंपटीशन है, तो वो इस तरीके की फैसिलिटीज देते हैं। दूसरी चीज है कि दो तरीके के ऑफर्स भी यहाँ पे आते हैं। एक तो है कि आप 11 महीने का उनको ज्वेलर्स को आप पे करते हैं इंस्टॉलमेंट, तो 12वें महीने का इंस्टॉलमेंट यहाँ पे आपको वो फ्री कर देते हैं। यानी कि 10-10 हजार का आपने किया, तो 11 महीने आपने 1,10,000 दिया, 12वें महीने का 10,000 वो अपने आप देते हैं, यानी कि हो जाता है टोटल हमारा 1,20,000 यहाँ पे हो जाता है। तो 1,20,000 का सोना खरीद सकते हैं। या तो ये ऑफर होता है कि 13 महीने का आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दीजिए, चाहे वो 10,000 के हिसाब से हो। तो वो क्या करेंगे, या 12 महीने का आप दीजिए, ये भी एक ऑफर है मार्केट में। वो क्या करेंगे, वो आपको मेकिंग चार्जेस फ्री कर देंगे। तो मेकिंग चार्जेस जब आप जाते हैं, तो ये यहाँ से 7% से लेके 35% तक यहाँ पे ऑक्सीलेट करता है, 30-30% तक जाता है जब डायमंड ज्वेलरी आप लेते हैं। तो उन सब चीजों में आपको काफी फायदा हो सकता है। अपने ज्वेलर से संपर्क करें, हॉलमार्क हॉलमार्क ज्वेलरी ही यहाँ पे लें। और इस तरीके का एसआईपी की तरह आप कर सकते हैं गोल्ड में। लेकिन सबसे पहले गोल्ड में प्राइसेस क्या रहेगा और किस तरीके से आपको ट्रेड करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है दाम। तो दाम यहाँ कम होने वाला है, या आपको लगता है कि प्राइसेस और बढ़ेगा, तो मुझे बाइंग करनी ही चाहिए यहाँ पे, क्योंकि गोल्ड ने पीछे मुड़ के कभी नहीं देखा है। और ये अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं दिखाना चाहती हूँ एक चार्ट्स के थ्रू, जिसमें आपको मैं दिखाती हूँ कि गोल्ड ने किस तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है। और उसने कभी पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि जो आपको अफसोस हो कि मैंने उस टाइम खरीद लिया था और उसके बाद तो सोना बड़ा सस्ता हो गया और मैं ठगी गई यहाँ पे, या मैं ठगा गया यहाँ पे। 2000 इनफैक्ट जब देखा जाए यहाँ पे, तो 2000 मैं इसे मैक्सिमम अगर मैं कर देती हूँ, या फिर मैं आपको इस चार्ट पे ही आपको दिखाना चाहूंगी। 2005 में गोल्ड यहाँ पे करीब करीब 5500 5600 से शुरुआत हुई थी। ये अब यहाँ पे 75,000 के करीब है, यानी कि 20 साल में 5,000 की चीज, 5500 की चीज 75,000 76,000 यहाँ पे आ चुकी है। तो आप इसमें रेड कैंडल्स जो कि सेलिंग को दिखाता है, यानी कि इस सब महीनों में इसका भाव जो है वो कम हुआ है, वो काफी सारा कम आप मौका देखेंगे जब इसमें गिरावट देखिए, नहीं तो आप ज्यादातर यहाँ पे बाय आता हुआ देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये काफी बढ़िया एक मौका है जब आप फिर से खरीद सकते हैं। और 1 साल की अगर यहाँ पे बात की जाए, तो मुझे लग रहा है कि 1 साल में भी इसने, ये यहाँ पे आपको अगर मैं चार्ट को यहाँ पे वीकली कर देती हूँ तो आपको पता चलेगा कि काफी ज्यादा रन अप आता हुआ देखा है। और यहाँ से एक करेक्शन मुझे लग रहा है कि अगर आता भी है तो ज्यादा नहीं, लेकिन आपको 74,000 से लेके 74,500 तक का जो प्राइसेस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और आप देखेंगे कि रैली यहाँ पे थोड़ी सी थक चुकी है, लेकिन गोल्ड और सिल्वर में इस बार फॉल नहीं आने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे फेडरल रिजर्व
जो अमेरिका का मेन बैंक है, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई होता है, वो यहाँ पे और रेट कट करेगा। और मैं आपको एक संबंध बता दूं, निगेटिव यहाँ पे कोरिलेशन होता है, अगर वो यहाँ पे रेट कट करेंगे तो सोना का भाव यहाँ पे और बढ़ेगा। और उन्होंने कहा है कि एटलीस्ट ½ % यहाँ पे हम और यहाँ पे 24 में कम करेंगे, और 25 में हम 1% करेंगे, यानी कि 1.5% तो अपने मुंह से बोल रहे हैं कि हम कम करेंगे। तो इसका रिएक्शन इन रिएक्शन गोल्ड यहाँ पे बहुत ज्यादा तेज हो सकता है। ईयर एंड टारगेट यहाँ पे मैं 76,000 का इसने हाई लगाया है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्जैक्ट 76,000 है। ईयर एंड टारगेट यहाँ पे हम अपना 78,000 से 80,000 तक का लेके चलेंगे। और क्योंकि यहाँ पे काफी युद्ध वाला माहौल है पूरे विश्व में, तो इसकी वजह से भी प्राइसेस जो है वो हायर साइड ही रहेगा। अगर आपको खरीदारी का मौका मिल रहा है तो मुझे लग रहा है कि पहला तो मैं 74,300 74,000 के बीच में बोलूंगी कि आप एक खरीदारी कर सकते हैं। ये एक बाइंग मुझे फिलहाल संभव लग रही है कि यहाँ पे आना चाहिए। और उससे ज्यादा अगर फॉल आता है तो मैं स्पेशल वीडियो बुलियन पे जो भी बनाऊं, आप देखें तो उसमें मुझे लग रहा है कि मैं उसमें आपको एक बार फिर से बताऊंगी कि अगर दोबारा यहाँ पे और सेलिंग आती है तो आप वहां पे फिर से बाइंग करें। और मैक्सिमम फॉल मुझे लग रहा है अभी के माहौल में 73,400 500 का, इस लेवल पे आप अपनी बाइंग को कर सकते हैं। और इस साल का टारगेट यहाँ पे 78,000 का लेके चल सकते हैं, 80,000 का। तो शादी का माहौल यहाँ पे बन रहा है ऑलरेडी, बाइंग की शुरुआत करिए यहाँ से। और सिल्वर में देख रहे हैं कि काफी लॉन्ग कंसोलिडेशन के बाद ये कमोडिटी आपको ऊपर की तरफ आई है, और मुझे लग रहा है कि प्राइसेस अभी सिल्वर में फिलहाल अभी और ऊंचाई देख सकता है, और ये लाख रुपए की कमोडिटी हो जाएगी इस बार देखते देखते। और 2024 में ही मुझे इसकी संभावना है कि लाख रुपए का मूव जो है वो सिल्वर में देखने को मिलेगा। अपना अगर 25 की बात करें तो कम से कम यहाँ पे 1.25 लाख तक का जो मूव है वो देखने को मिलेगा, क्योंकि जिस तरीके की बढ़त, एक बार अगर मैं फिर से आपको गोल्ड की चार्ट लगाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैंने इसको मैक्सिमम कर दिया, मैक्सिमम में 20 साल का चार्ट आपको आता है, तो जिस तरीके से एक अपसाइड मूव आपने यहाँ पे गोल्ड में लगातार आता हुआ देखा है, वो मूव वो रैली यहाँ पे सिल्वर में मिसिंग है। और सिल्वर की डिमांड बहुत बढ़ रही है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको बाइंग जोन में यहाँ पे कम रहना चाहिए, यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए। और एक बारी अगर थोड़ा सा अगर आप देखते हैं तो मैं एक यहाँ पे एक स्लाइड शो के जरिए आपको मैं बताना चाहती हूँ कि सिल्वर को मैं क्यों यहाँ पे रिकमेंड कर रही हूँ। मुझे लग रहा है कि सिल्वर में अगर यहाँ पे आप देखेंगे डिमांड और सप्लाई देखेंगे, तो सप्लाई यहाँ पे कम है और डिमांड 3 साल से लगातार बढ़ता जा रहा है। ये काफी बड़ी बात है, और मुझे लग रहा है कि अगर ऐसे माहौल में सिल्वर में 1-2 साल और यहाँ पे अगर आपको डिमांड जो है वो बढ़ता रहा, 3 साल से लगातार डिमांड बढ़ रहे हैं, और यहाँ पे सप्लाई जो यहाँ पे डार्क पर्पल है ये सप्लाई दिखा रहा है, ये यहाँ पे कम होता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से सिल्वर का जो अपसाइड है वो गोल्ड से यहाँ पे ज्यादा हो सकता है। दूसरी चीज है कि ईटीएफ बाइंग, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड इसको हम बोलते हैं, जिसमें हम सिल्वर की फिजिकल बाइंग ना करके यहाँ पे हम सिल्वर की बाइंग करते हैं एक्सचेंज में, यानी कि एनएससी बीएससी की बात करें, अगर यहाँ पे घरेलू बाजार में बात की जाए, वहां पे भी जो ईटीएफ बाइंग है वो काफी ज्यादा बढ़ी है। ये इसका आप इन्फ्लो देख सकते हैं लगातार, यहाँ पे अप्रैल महीने से यहाँ पे लगातार अपसाइड देखने को मिल रहा है। तो मेरे ख्याल से ये रीजन यहाँ पे काफी है कि गोल्ड सिल्वर के प्राइसेस में एक बार जो इजाफा है वो आपको देखने को मिलेगा, और यहाँ पे आप बाइंग में ही बने रहें, और हर करेक्शन पे आप यहाँ पे इनफैक्ट बाइंग करके चल सकते हैं। और इंटरनेशनल मार्केट का अगर चार्ट में जाते जाते आपको दिखाऊं, क्योंकि वो भी यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपसे यहाँ पे शेयर करना चाहूंगी, क्योंकि हमारी जो मार्केट है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट को यहाँ पे ड्राइव करती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि प्राइसेस जो है ये यहाँ पे ऊपर की तरफ है, और लगातार हम हफ्तों से यहाँ पे बाइंग आता हुआ देख रहे हैं। ये मंथली चार्ट है, यानी कि 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4, 5, 6, 7 महीने में से 6 महीने ये लगातार अपसाइड दिखाया है। और इस साल 24%, 25% का रिटर्न गोल्ड दिखा चुका है, और 34% का रिटर्न यहाँ पे आपको चांदी में आ चुकी है। लेकिन अगर इक्विटी की बात करें तो इक्विटी में वो रिटर्न नहीं है जो अभी इस बार गोल्ड और सिल्वर ने दिया है। तो कमोडिटीज में आप यहाँ पे बने रहिए। अगर सिल्वर की भी बात की जाए तो देखिए कि किस तरीके से एक अपसाइड देखने को मिल रहा है, और लग रहा है कि अगर कॉमिक्स की बात की जाए तो वहां पे एक बारी यहाँ पे $35 तक, $34.5 तक प्राइसेस जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ पे आ सकता है। अगर यहाँ पे इस चार्ट पे दिखाया जाए
गोल्ड को, तो गोल्ड एक राइजिंग पैटर्न में यहाँ पे काम कर रहा है और लग रहा है कि अब थोड़ा सा यहाँ पे रेजिस्टेंस को फेस कर सकता है। तभी मैंने आपको बोला है कि 74,000 से 73,000 का लेवल अगर एक बार देखने को मिलता भी है तो आपको वहां पे आंख मूंद के बाइंग करनी चाहिए, ज्यादा इसमें वेट नहीं करना चाहिए। और मैं आपको बताऊं, ये एक राइजिंग पैरेलल चैनल है और ये मंथली चार्ट आपको दिखा रहा है, तो कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। जबकि सिल्वर में मुझे लग रहा है कि सिल्वर में एक फॉल अगर आती है तो करीब करीब आपको यहाँ पे 700-800 पॉइंट तक का जो एक फॉल है वो देखने को मिलेगा। और वो फॉल अगर देखने को मिलेगा तो उसको आपको मिस नहीं करना चाहिए। ये फॉल आपको आएगा 90,500 तक का, मान लीजिए 90,500 तक का एक फॉल है। तो वहां पे आप सिल्वर की ज्वेलरी बनाइए, क्वाइंस लीजिए, बार्स लीजिए और गोल्ड में भी करेक्शन पे आप बाइंग करके चलें। तो ये वीडियो कैसा लगा ये जरूर शेयर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और आपके कमेंट्स का मुझे बहुत वेट रहता है। आपका दिन शुभ हो। और जैसे ही शाद खत्म होता है आप अपना स्टेप ले, थोड़ा भी करेक्शन मिलता है वहां पे बाइंग करें। और ये 24 कैरेट का दाम था, ये याद रखिएगा, क्योंकि जब आप ज्वेलर्स के पास जाएंगे तो वो 22 कैरेट का जब आपको भाव बताएंगे तो ये इस भाव से काफी कम होगा और वो आपको कन्वीनियंट लगेगा लेने में। थैंक यू।